अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। सो उसका जो फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है उसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन का जो केमिकल कंट्रोल है वो किस तरह से किया जाता है। इटसेल्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो किस तरह से रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं इन केस कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो रहा है, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करना है। ठीक है, तो किस तरह से आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो काम करेगा, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करना है, वेंटिलेशन इंक्रीज करनी है। सो हाउ योर सिस्टम वुड वर्क इन दैट केस। ठीक है, तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से रेस्पिरेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट थिंग जो हम लोग दो मेजर आपके पास जो है, जब रेस्पिरेशन की कंट्रोल की बात करते हैं दो मेजर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कंट्रोल आप पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज द नर्वस कंट्रोल, ठीक है, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड द सेकंड वन इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में आपका जो आपका सिस्टम है दैट इज सेंसिटिव टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इन केस के अगर इंक्रीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो दैट इंक्रीजेस द रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो दैट आल्सो वुड इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट। सो मेजर आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। द वन इज द इन केमिकल कंट्रोल दो तरह के कीमो रिसेप्टर्स, क्योंकि दैट इज द केमिकल कंट्रोल, तो उसमें जो चीज इन्वॉल्व होगी उन वो आपके पास होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, सो कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स जनरली सेंसिटिव होते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इन दिस केस तो आपके पास जिन चीजों की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होंगे वो रिसेप्टर्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड एच पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो चीजें आ जाती हैं कि अगर इन केस आपके पास आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड, आर्टरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, आर्टीरियल ब्लड जो है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो ज्यादा हो रही है, तो इन रिजल्ट क्या होगा? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ब्रेन का उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी दैट वुड लीड टू द इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयंस इन ईसीएफ ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हाँ, जो ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर हाइड्रोजन भी ज्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं आगे आपको दिखा देती हूँ डायग्रामेटिकली। सो अगर आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से जो जो चेंजेस आ रहे हैं दैट वुड स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, और वो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे उस स्टिमुलस को, और इन रिटर्न कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉश आउट है उसको इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग वेंटिलेशन, बाय इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन। सो मेजर दो तरह के आपके पास कीमोरिसेप्टर्स आ जाते हैं केमिकल कंट्रोल के अंदर। द वन इज द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एंड द सेकंड वन इज द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को देख लेते हैं। So let me show you the diagram. This is brainstem। ठीक है, इसके अंदर दिस पोर्शन इज मेड्यूला। ठीक है, ये मेड्यूला है आपके पास, ये वाला पोर्शन। इस मेड्यूला में अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है दैट इज द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल साइड पे वेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट है। और दूसरा ये है दैट इज द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये डीआरजी आप इसको बोलते हैं। यहाँ पे दरमियान में एक एरिया प्रेजेंट है, दिस इज द कीमो सेंसिटिव एरिया, और यही सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। दिस कीमो सेंसिटिव एरिया इज द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ये बाकी चीजें जो है ना डीआरजी, वीआरजी, ये आप न्यूरल कंट्रोल में देखेंगे, वहां पे डिटेल में आपको ये चीजें पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक आपके पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट कीमो सेंसिटिव एरिया दैट इज लोकेटेड इन द मीड्यूला, और बायलेटरली ये प्रेजेंट है, ये वाला जो आपके पास कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है,
सो ये ओवरऑल ये जो बाकी चीजें ना, दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दिस डीआरजी, वीआरजी, ये मिलके बनाते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। ये सारी चीजें जाके स्टिमुलेट इस रेस्पिरेटरी सेंटर को करती हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास वेंटिलेशन इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे आप केमिकल कंट्रोल में जस्ट यू विल सी कि किस तरह से आपके जो कीमो रिसेप्टर्स है वो सेंस किस तरह से करते हैं चेंजेस को, ठीक है। उसका जो रिस्पॉन्स है वो न्यूरल कंट्रोल में आप डिटेल में देख लेंगे। सो आप लोगों ने फिलहाल सेंसिंग को देखना है कि किस तरह से आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल चेंज को। सो लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास दिस वन इज, आई विल शो यू सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये आपके पास है, लेट्स सपोज दिस इज ब्लड, ठीक है, ये कैपिलरी ब्लड ही जा रहा है, कैपिलरी ब्लड, ये दरमियान में एक बैरियर है, इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये आपके पास ब्रेन वाला सारा पोर्शन आ रहा है, और दिस इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड प्रेजेंट है। अब होगा क्या कि ये जो कैपिलरी ब्लड है, इन केस कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दैट इज इजीली डिफ्यूजिबल थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो वो आराम से डिफ्यूज करके चली जाएगी इनटू द सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। वहां पे जाके इट विल रिएक्ट विद द वाटर, ठीक है, और एंड इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल, वो फौरन से डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस वापस आ जाएंगे ब्लड की तरफ, वहां पे वो नहीं रह सकेंगे ज्यादा टाइम, जबकि हाइड्रोजन जो है ये अब जाएगा इनटू द मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, और मेड्यूला में मैंने आपको बताया क्या चीज प्रेजेंट है, वहां पे कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है, वहां पे कीमो रिसेप्टर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जिस अब वो कीमो सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो है उस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को सेंस करेंगे, और अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, इट विल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। ये रेस्पिरेटरी सेंटर मैंने आपको बताया है दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्लस VRG प्लस DRG, ये तीनों चीजें मिलके रेस्पिरेटरी सेंटर बनाती हैं। तो वो किस तरह से स्टिमुलेट होगा, ये सारी चीजें अब न्यूरल कंट्रोल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये देखना था कि किस तरह से कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है। सो इस केस में हाइड्रोजन आयन उस कीमो सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो कि इंटर्न जाके रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करेगा। रेस्पिरेटरी सेंटर इन टर्न क्या करेगा, वेंटिलेशन इंक्रीज करवा देगा, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर से वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप ऑक्सीजन को इनहेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपके पास आ जाता है कि किस तरह से आपके जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। सो मेन जो चीज आपने इसमें याद रखनी है कि आपके जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं दे मेनली रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज्ड आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है आपके आर्टीरियल ब्लड के अंदर, तो उसको रिस्पॉन्ड करने वाले आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सेकेंड वंस आर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो मेनली रिस्पॉन्ड करते हैं जब आपके आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है उसको, ठीक है। सो ऑक्सीजन सेंसिटिव, आप ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिव है। सो ये मेनली ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड टू सम एक्सटेंट या फिर स्लाइटली कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज कंसंट्रेशन को, फिर या फिर हाइड्रोजन की इंक्रीज कंसंट्रेशन को। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्यों इंक्रीज होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है तो वो CSF में जाके क्या करता है, वो अल्टीमेटली रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड दैट इज हाईली अनस्टेबल वो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में। तो इन रिटर्न अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है तो इन रिटर्न हाइड्रोजन लाजमी ही ज्यादा होगी, ठीक है। सो इन चीजों को भी स्लाइटली जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मेनली जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है वो ये देखना है कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो हैं कौन कौन से। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके पास दो तरह के कीमोरिसेप्टर्स हैं, एक है आपके पास कैरोटिड बॉडीज, ठीक है, एंड द सेकंड इज द एओर्टिक बॉडी। ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी। ये आपके पास दिस वन, दिस इज एओर्टा, ठीक है, दिस इज असेंडिंग एओर्टा, दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा। सो ये आपके पास एओर्टा है। एओर्टा जो है यहाँ से बेसिकली ये निकल रही है दिस वन, ये जो चीज है दिस वन, दिस इज ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। अब ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो है ये आगे जाके बना देती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है।
अब ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये जाके बाइफरकेट हो जाती है। देखिए इसमें बाइफरकेशन स्कीम है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ये जो कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफरकेशन पे यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में बॉडीज नजर आ रही हैं, दीज आर नोन एज द कैरोटिड बॉडीज, और ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रही हैं। द सेकेंड इज द एओर्टिक बॉडी। एओर्टिक बॉडी जो है वो एओर्टिक, दिस इज एओर्टिक आर्क, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो आर्क पे प्रेजेंट है दीज आर एओर्टिक बॉडीज। ठीक है, सो अब आपके पास दो चीजें आ गई हैं, एक है एओर्टिक बॉडीज, ठीक है, जो कि एओर्टा की आर्क पे प्रेजेंट है, दूसरी है कैरोटिड बॉडीज जो कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बायोफिकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो दोनों बॉडीज हैं, कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडीज, दीज आर सेंसिटिव to a concentration of oxygen and carbon dioxide। ठीक है, सो जैसे ये सेंस करेंगी इन चीजों को तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैसेज जो है वो जाएगा रिस्पिरेटरी सेंटर की तरफ, रिस्पिरेटरी सेंटर रिस्पॉन्ड कर देगा। अब मैसेज जाएगा कैसे, कीप इन योर माइंड कि आपके पास जो कैरोटिड बॉडी है उससे मैसेज लेके जाने वाली जो नर्व है दैट इज द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, दैट इज द नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ये मैसेज लेके जाती है। जबकि जो एओर्टिक बॉडीज हैं वहां से मैसेज लेके जाती है वेगस नर्व, दैट इज द टेंथ नर्व। ये दोनों जो नर्व्स हैं, ये क्रेनियल नर्व्स, ये दोनों क्रेनियल नर्व्स क्या करती है, ये मैसेज लेके जाती हैं टुवर्ड द रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड करेगा, इस तरह के चेंजेस लाएगा कि वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये मेनली काम किस तरह से करते हैं जी। जितने भी आपके पास, मैंने आपको दो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स बताए हैं, कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज, ये जनरली आपके पास इनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको आप बोलते हैं ग्लोमस सेल्स। ठीक है, या आपके पास लेट्स सपोज दीज आर द, हम कह लेते हैं कि कोई भी कैरोटिड या एओर्टिक बॉडी है, उसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, दीज आर टाइप 1, ये ग्लोमस सेल्स प्रेजेंट है। अब ग्लोमस सेल्स जो है ना, उनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि दे साइनैप्स विद नर्व एंडिंग। जिस तरह से ये आप देख लें, दिस इज द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ये उसके साथ साइनैप्स कर रहा है, ये सेल है, दिस इज नर्व, और ये एक दूसरे, ये जो सेल है ये साइनैप्स कर रहा है विद द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, जिसका मतलब है ये कौन सी आपके पास बॉडी, दैट इज द कैरोटिड बॉडी की सेल है। ठीक है, सो क्योंकि कैरोटिड बॉडी से कौन मैसेज लेके जाएगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। अब होता क्या है कि ग्लोमस सेल्स जो हैं दे हैव ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, इनके पास पोटेशियम चैनल्स होते हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो चैनल्स हैं वो ऑक्सीजन सेंसिटिव हैं। ठीक है, लेट मी शो यू दिस देयर। ठीक है, यहाँ पे देखें, सो ये आपके पास पोटेशियम चैनल्स हैं, और ये जो पोटेशियम चैनल्स हैं ये क्या है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है। अब जैसे ही लेट्स सपोज दिस इज आर्टरी, और इस आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो गया हुआ है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया हुआ है। इन रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से वो इनहिबिट कर देगा इन पोटेशियम चैनल्स को। ठीक है, इनहिबिशन का मतलब है कि पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। अब पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो उसका मतलब है सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ अब पोटेशियम नहीं जा सकता। अब पोटेशियम अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पोटेशियम या पॉजिटिव चार्जेस जब केटाइंस अंदर एक्यूमुलेट होते हैं तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डीपोलराइजेशन, कैल्शियम चैनल फॉरन से ओपन हो जाते हैं, जो कैल्शियम वोल्टेज चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब वो ओपन होंगे तो बाहर से जो कैल्शियम है वो अंदर की तरफ आएगा। जब कैल्शियम अंदर आता है तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड हैं वो क्या होंगे, वो फ्यूज करेंगे सेल की मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, दैट में बी मेनली एसिटाइलकोलिन या डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि इन ग्लोमस सेल्स भी जो हैं ये डायरेक्टली सिनैप्स करते हैं विद द न्यूरॉन्स। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ग्लॉसोफिरिंजियल की एग्जांपल हमने देखी थी, उसके साथ वो सिनैप्स कर रहे हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज हुई हैं तो वो उस न्यूरॉन की सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और अब वो उस मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे थ्रू दैट नर्व टुवर्ड द रेस्पिरेटरी सेंटर।
ठीक है। सो वंस द नर्व सिग्नल इज सेंड टू द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जहां पे किधर जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर के डीआरजी ग्रुप की तरफ, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की तरफ जाएगा, और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अल्टीमेटली स्टिमुलेट कर देंगे वेंटिलेशन को। कैसे करेंगे, ये आपके पास ये चीज जो है न्यूरल कंट्रोल में आती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द केमिकल कंट्रोल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसमें जनरली आपने क्या देखा है कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, सीएसएफ में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीएसएफ में क्योंकि हाइड्रोजन है तो वो जाके मेड्यूला की कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करेगा, और मेड्यूला अल्टीमेटली उसका कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो क्या करता है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देता है, रेस्पिरेटरी सेंटर वेंटिलेशन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करवा देता है। जबकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं दो तरह के हैं, कि कैरोटिड बॉडी एंड द सेकंड इज एओर्टिक बॉडी। सो आपके पास जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, ये इंक्रीज्ड क्या करते हैं, लेवल ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करवा देते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलेट कब होते हैं, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है, या फिर पीएच कम होती है, तो उस केस में ये क्या होते हैं, इंक्रीज, सॉरी, उस केस में ये स्टिमुलेट होते हैं। और पेरिफेरल जो कैरोटिड बॉडी है वो क्या करती है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को स्टिमुलेट करती है, जबकि जो एओर्टिक बॉडी है वो क्या करती है, वेगस नर्व के थ्रू मैसेज भेजती है टुवर्ड द मेड्यूला, और वहां पे अपने रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज आएगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर अल्टीमेटली वेंटिलेशन जो रेस्पिरेशन रेट जो है उसको इंक्रीज करा देगा। ठीक है, अब आपने देखा था कि इन केस की अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो कैसे केमिकल कंट्रोल के थ्रू आपका जो सेंटर है, केमिकल सेंटर, वो किस तरह से उसको इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, दो आपने मेजर रिसेप्टर्स देखे हैं, किस किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने देखा है। दिस इज इट फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।